वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सचेंज सर्वर पार्ट 3। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल के बारे में बात किया था कि आप एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल को कैसे यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू कैसे आप एक्सचेंज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल के बारे में। ठीक है, कि एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल होता क्या है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो द एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल प्रोवाइड्स अ कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑन विंडोज पावरशेल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सचेंज। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सचेंज इंस्टॉल करने से पहले हमने क्या इंस्टॉल किया था, विंडोज पावरशेल इंस्टॉल किया था। अब पावरशेल क्या है? पावरशेल एक कमांड विंडोज का कमांड लाइन इंटरफेस है जिसके थ्रू आप विंडोज सर्वर को कमांड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप एक्सचेंज डालते हो तो वो क्या करता है, इसी पावरशेल को यूज करते हुए क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, एनी एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल क्या कर देता है, प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मतलब कि एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल में आपकी पावरशेल की भी कमांड चल जाएगी और एक्सचेंज की कमांड्स भी क्या होगी, यहां से आपकी चल जाएगी। आपको अलग अलग विंडो ओपन करने की, अलग अलग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, विंडोज पावरशेल WPS is a new .NET based environment for console based system administration and scripting on Windows platform। जो पावरशेल है वो किसके अंदर बना हुआ है, आपका .NET के अंदर डिजाइंड है। ठीक है, और उसका यूज किस लिए किया जाता है, उसका यूज आपके कंसोल बेस्ड सिस्टम को कमांड लाइन से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए या फिर विंडोज प्लेटफॉर्म को स्क्रिप्टिंग पर स्क्रिप्ट रन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, विंडोज पावरशेल का यूज किया जाता है। ठीक है, द एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल कैन, अब बात होती है कि अब कौन सा काम एक्सचेंज कंसोल से करें और कौन सा काम शेल से करें। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब आपको कोई एक या दो यूजर बनाने हैं तो उसके लिए कमांड चलाना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, तो वो काम आप कहां से कर लीजिए, कंसोल से कर लीजिए। अब आपको 50 यूजर बनाने हैं। ठीक है, तो आप एक एक यूजर करके बनाएंगे, राइट क्लिक न्यू यूजर, तो उसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, एक स्क्रिप्ट बना लीजिए, उस स्क्रिप्ट को क्या कर दीजिए, रन कर दीजिए। ठीक है, या फिर ऑटो में कौन सा काम आपको करना चाहिए वो और हम देखते हैं। ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन द परफॉर्मेंस ऑफ रिपीटेटिव टास्क। अब मैं बात करता हूं जैसे कि आप बैकअप लेने का टास्क रोज करते हैं। ठीक है, अब जब बैकअप लेना रहता है तो आपको बैकअप को इनिशिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट रहना पड़ता है। ठीक है, तो उस बैकअप के लिए आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट क्रिएट कर दीजिए और उस बैकअप उस स्क्रिप्ट को क्या कर दीजिए, शेड्यूल कर दीजिए, जिससे कि आपका काम क्या हो जाएगा, ऑटोमेट हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाएगा, बैकअप वो स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी और वो आपका बैकअप क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप आपका जो काम है उसको क्या कर सकते हैं, जो रिपीटेटिव टास्क है उसको क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। रिप्लेस लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड VB स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे ही मैं देखता हूं, जैसे मुझे 2000 सर्वर 2003 में चलती थी VB स्क्रिप्ट, जैसे उसमें मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे उसमें चाहिए मेल बॉक्स का स्टेटिस्टिक, मेल बॉक्स सर्विस का स्टेटिस्टिक्स चाहिए। ठीक है, कि उस पर कितने मेल बॉक्स कितने स्टोरेज ग्रुप है, कितने डेटाबेस बनी हुई है और किस डेटाबेस की क्या कंडीशन है, ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो विंडोज सर्वर 2003 में इतनी बड़ी आपको क्या करनी पड़ती थी, स्क्रिप्ट टाइप करना पड़ती थी। ठीक है, बट एक्सचेंज सर्वर 2007 में क्या ऑनलाइन, ये इसका इतना सारा काम आपका इस एक कमांड के अंदर ही क्या हो जाएगा, ये आपका इतना सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इस कमांड को हम रन करके देखते हैं। इसके लिए हम हमारे विंडोज सर्वर 2003 पे चलते हैं जिसपे कि हमने क्या किया था, एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल किया था। ठीक है, अब एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल पे जाने के लिए मैं स्टार्ट पे जाता हूं, एक्सचेंज मैनेज ऑल प्रोग्राम्स, एक्सचेंज सर्वर 2007 और यहां पे मुझे मिल जाएगा एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल। अगर आपको यहां पे पूरी कमांड देखनी है
जितनी भी कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो पावर शेल की हो चाहे एक्सचेंज की, तो उसके लिए आप क्या यूज कीजिए, गेट कमांड यूज कीजिए। और आपको केवल एक्सचेंज की कमांड देखना है तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज कीजिए, गेट एक्स ई एक्स कमांड क्या कर सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो कमांड चला के देख रहे हैं वो चला रहे हैं गेट मेलबॉक्स स्टेटिस्टिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आप टैब दबाएंगे तो उससे रिलेटेड जो कमांड होगी वो क्या होने लग जाएगी, शो होने लग जाएगी। अगर आपको पीछे आगे वाली कमांड देखना है तो उसके लिए आप टैब दबाइए, और आपको पीछे जाना है तो उसके लिए आप शिफ्ट टैब दबाइए। ठीक है, अभी मुझे आगे जाना है, गेट मेलबॉक्स स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मुझे क्या हो गई है, मेलबॉक्स सर्वर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गई है। बट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कैसी आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन वर्टिकल आ रही है, मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में एक और सिंबल लगा देता हूं, पाइप सिंबल, और एक स्विच एड कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड FL, और मैं इंटर प्रेस करता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या कर दिया, मुझे मेलबॉक्स सर्वर से रिलेटेड जितने स्टोरेज ग्रुप बने हुए हैं, जितनी डेटाबेस बनी हुई है, ठीक है, उसका आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, सारी इंफॉर्मेशन उसने क्या कर दी मुझे, उसके अंदर कितना डेटा भरा हुआ है, मतलब कि जैसा देख सकते हैं कि डेटाबेस की साइज क्या है, 0 है। ठीक है, मेरे इसमें 2 डेटाबेस है तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी मेलबॉक्स। ठीक है, अब और आगे बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सचेंज सर्वर में। द कंसोल एंड शेल मेक चेंजेस टू द डेटा इन 3 एरियाज। जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक्सचेंज के अंदर कंसोल से भी काम कर सकते हैं और शेल से भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट अगर आप चाहे कंसोल से काम कर रहे हैं या शेल से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो चेंजेस होंगे वो कहां किए जाएंगे, 3 एरियाज में किए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से एरियाज है वो, पहला जो होगा वो चेंज एक्टिव डायरेक्टरी में होगा, दूसरा चेंज आपका रजिस्ट्री में होगा, और तीसरा जो चेंज होगा वो कहां होगा, एक्सचेंज डेटाबेस में। जैसे कि आपने कोई यूजर बनाया तो वो यूजर कहां बनेगा, एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है, उसका जो मेल बॉक्स होगा वो कहां क्रिएट किया जाएगा, एक्सचेंज डेटाबेस में क्रिएट किया जाएगा। और अगर आपने उस डेटाबेस की कोई लिमिट सेट करी है, उस यूजर की मेल बॉक्स की कोई लिमिट सेट करी है, तो वो इंफॉर्मेशन कहां स्टोर की जाएगी, रजिस्ट्री के अंदर स्टोर की जाएगी। ठीक है, PowerShell commandlets are used to make all changes। अगर एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग जो बताने वाला हूं वो ये है, आप चाहे कंसोल से काम करें चाहे एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल से काम करें, ठीक है, जो उससे क्या होगा, सबसे पहले अगर आप चाहे कंसोल से काम कर रहे हैं चाहे शेल से काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसके क्या में कन्वर्ट किया जाएगा, कमांड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और वो कमांड क्या करेगी, इन 3 एरियाज में चेंजेस करने का काम करेगी। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं कंसोल के थ्रू, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उससे एक्शन क्या करेगा, उसको कमांड्स में कन्वर्ट करेगा, और वो कमांड्स क्या करेगी, इन 3 एरियाज में चेंजेस करने का काम करेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सिस्को की डिवाइसेस को आप कैसे मैनेज करते हैं, कमांड्स के थ्रू। ठीक है, बट सिस्को ने अब क्या किया, एक प्रोडक्ट दे दिया है आपको, प्रोवाइड करवाया है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि है एसडीएम के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, सिस्को के डिवाइसेस को ग्राफिकली भी मैनेज कर सकते हैं। बट जब भी आप एसडीएम के थ्रू कोई काम करते हैं तो उस काम को सबसे पहले क्या में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कमांड्स में, और वही कमांड्स क्या करती है, डिवाइस के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, कुछ कॉन्फ़िगर करना है, तो वो कमांड से क्या करती है, ये काम करती है। सेम काम कहां होता है, यहां पे होता है। ठीक है, मतलब कि यही चाहे आप किसी से भी काम करें, एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल से या कंसोल से, सबसे पहले क्या किया जाएगा, उससे रिलेटेड कमांड्स क्रिएट की जाएगी। अब इस यहां पे कमांड न कहते हुए हम उसको क्या कहते हैं, कमांड लेट्स कहते हैं। ठीक है, और वो कमांड से क्या करेगी, वो कमांड लेट्स ही क्या करेगी, एक्टिव डायरेक्टरी, रजिस्ट्री और एक्सचेंज डेटाबेस के अंदर चेंजेस करने का काम करेगी। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेरा एक्सचेंज सर्वर है,
अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक नया यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं रिसिपिएंट कॉन्फ़िगरेशन में अपने मेल बॉक्स पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ न्यू मेल बॉक्स। अब मैं यहाँ पे यूजर मेल बॉक्स बना रहा हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। नए यूजर के लिए है, हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपने यूजर का नाम दे देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम सुमित, लास्ट नेम एरन। मैंने डाल दिया यूजर का लॉगिन नेम सुमित ही डाल दिया। अब उसका पासवर्ड मैं डाल देता हूं, एलियास सुमित ही रखना है। मैं सर्वर कौन से सर्वर पे क्रिएट हो रहा है, मैं 1 पे। स्टोरेज ग्रुप जो है वो मेरा कौन सा है, फर्स्ट स्टोरेज ग्रुप है। और डेटाबेस कौन सी है मेरी, मेलबॉक्स डेटाबेस, यही मुझे रखना है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने काम तो कंसोल से किया, लेकिन एक्सचेंज ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, उससे रिलेटेड कमांड्स को क्या किया, उसको क्या में कन्वर्ट किया, कमांड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, और उस कमांड्स को उस कमांड्स ने क्या किया, इस कमांड ने आपके एक्टिव डायरेक्टरी, रजिस्ट्री और डेटाबेस में चेंजेस करने का काम किया। जैसे कि हमने क्या किया, एक यूजर बनाया ये, तो इस एक्सचेंज ने क्या किया, इसको क्या में कन्वर्ट कर दिया, कमांड में। कौन सी कमांड में, न्यू मेलबॉक्स। और इस कमांड ने क्या किया, इस यूजर को क्रिएट करने का काम किया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर देता हूं, फिनिश। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर मैं जैसे कोई नई डेटाबेस बनाता हूं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जाके, ठीक है, मैं स्टोरेज ग्रुप को सिलेक्ट करता हूं और मैं एक नई डेटाबेस बनाता हूं, न्यू मेलबॉक्स डेटाबेस। मैं एक डेटाबेस बना देता हूं HR। ठीक है, HR के लिए डेटाबेस न्यू करता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या किया उसने, एक कमांड रन करी। ठीक है, जो काम हम ग्राफिक्स से कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड उसने क्या करी, पहले उसे कमांड में कन्वर्ट किया और उस कमांड को उसने क्या किया, रन किया। तो सबसे पहली कमांड क्या रन हुई, न्यू मेलबॉक्स डेटाबेस। उसने क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट कर दी और फिर उस डेटाबेस को माउंट करने के लिए एक कमांड चली, जो कि क्या है आपकी, माउंट डेटाबेस। ठीक है, तो इस प्रकार आप चाहे कोई भी काम, चाहे आप कमांड आप मैनेजमेंट शेल से करें या फिर मैनेजमेंट कंसोल से करें, उससे रिलेटेड पहले उसे क्या किया जाएगा, उसे कमांड्स में कन्वर्ट किया जाएगा और वही कमांड्स क्या करेगी, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर या फिर एक्सचेंज डेटाबेस के अंदर या फिर रजिस्ट्री के अंदर चेंजेस करने का काम करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।